जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का फिजिकल के लिए रिजल्ट आ चुका है और अब सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके बाद हमें क्या करना होगा या इसके बाद और कौन सा प्रोसीजर आएगा। तो उन प्रोसीजर की बात करेंगे और आप सबके लिए एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है उसको भी हम लोग इसी वीडियो के लास्ट में लगभग डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है या क्या क्या चीजें होती है मेडिकल में। दूसरी बात यह है कि रनिंग कहां पर होती है। यूपी ट्रिपल एससी की रनिंग जहां होती है वहीं होगी या जैसा कि यूपी पुलिस में रनिंग हुई थी वैसी होगी, उस पर चर्चा की जाएगी। और जो हम लोगों का यानी मेरा जो फॉरेस्ट गार्ड में एक्सपीरियंस था रनिंग का, उस एक्सपीरियंस को भी मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, ताकि आपको भी एक पूर्वानुमान मिल सके। फिर आगे बात करेंगे इतने नंबर पर ही फाइनल माने, क्योंकि सबसे बड़ी बात भाई फाइनल कट ऑफ की है, तो कितनी फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी उसकी चर्चा की जाएगी। और हाँ, जिनके कम नंबर हैं वो लोग अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो शायद उनका भी कुछ हो सकता है। तो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का ये वीडियो काफी डिटेल एनालिटिकल वाला होने वाला है। चीजों की हम लोग अच्छे से बारीकी से चर्चा करेंगे और जो मैंने फॉरेस्ट गार्ड में एक्सपीरियंस किया है उन सारे एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आपके लिए खुशखबरी क्या है उसको भी वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि इन्फोर्समेंट से जुड़ी आपको एक एक अपडेट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ और ऐसी अपडेट होगी जो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक होगी, पहले कभी हैपन हो चुकी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को न ज्वाइन किया और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेगा। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आई हैं अब तक प्रवर्तन सिपाही से जुड़ी, वो हमने सब कुछ इसी टेलीग्राम पर ही शेयर किया है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इन फ्यूचर हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी उसको आप लोग इसी टेलीग्राम चैनल पर ही प्राप्त करेंगे। चलिए अब आगे बात कर लें। सबसे पहले बात करेंगे कि रनिंग कहां पर होगी या रनिंग यहां पर होती है। अगर यूपी ट्रिपल एससी में फिजिकल एग्जाम की बात की जाए तो अब तक मुश्किल से 3-4 ही एग्जाम मिले हैं। जैसे यूपी का मतलब यूपी ट्रिपल एससी का फॉरेस्ट गार्ड हो गया पहला, तो ये, और दूसरा हो गया वन दरोगा जिसमें फिजिकल कराया जाता है या रनिंग कराई जाती है, और तीसरा फिलहाल एनफोर्समेंट कांस्टेबल का है। और अन्य अगर कोई वैकेंसी हो तो हो सकती है, लेकिन मेन ये 3 हैं, फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा और इन्फोर्समेंट कांस्टेबल। तो अगर बात करें कि फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा की रनिंग कहां हुई थी, तो वो हुई थी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, जो कि टेढ़ी पुलिया में है, और टेढ़ी पुलिया ये लखनऊ में है। तो फिलहाल आप लोगों की फिजिकल और रनिंग जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराई जाती है वो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में ही कराई जाती है। तो उम्मीद या पूरी संभावना यही है कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की भी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में ही रनिंग कराई जाए या फिजिकल यहीं पे कराया जाए। क्योंकि भाई देखिए, मैंने फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल यहां पर दिया हुआ है और यूपी ट्रिपल एससी की ये तारीफ तो करनी बनती है कि जो फिजिकल कराते हैं ये बहुत अच्छे से कराते हैं। अच्छे से कराने का क्या मतलब कि पानी की व्यवस्था अच्छी रहती है, उसमें ग्लूकॉन डी भी आपको मिलेगा, यानी हर 100 मीटर पे आपको पानी का स्टॉल लगा मिल जाएगा। तो ये बढ़िया बात है यूपी ट्रिपल एससी की कि रनिंग करने में बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो संभावना यही है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में ही हो, लेकिन अगर कहीं वेन्यू बदलता है तो भाई वो भी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो रनिंग के लिए फिलहाल आप लखनऊ में टेढ़ी पुलिया पर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है। आप चाहे तो इसको गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक राउंड होता है लगभग वो 2200 मीटर का होता है। तो जब हम लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड वाला दिया था तब तो 2200 का ही था। इसमें क्योंकि रनिंग ही कम है, 4.8 की है, तो हो सकता है या तो यही रहे या फिर कहीं अलग ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो रनिंग का आपको आइडिया लग गया कि रनिंग कहां पर और कैसे होती है। और रनिंग में ये लोग फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड कराते हैं। चूंकि फॉरेस्ट गार्ड का था 25 किलोमीटर की रनिंग थी, तो पानी की किसी भी तरह की कोई को समस्या नहीं हुई थी। ये बात तो रही अपना रनिंग की। अब आगे बात करेंगे कि मेडिकल में क्या क्या होता है। देखिए, पहले अगर ये जान लें कि मेडिकल होगा कब। देखिए, अगर मैं फिर से फॉरेस्ट गार्ड का ही एग्जाम्पल अगर लूं तो उसमें तो पहले भाई एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद फिर रनिंग या फिजिकल हुआ था, फिजिकल के बाद फिर मेडिकल हुआ था, और मेडिकल के बाद अपना डीवी हुई थी। ये है सीक्वेंस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम का। सारी चीजें आपको इसमें भी ऐसे ही देखने को मिलेंगी। हो सकता है सीक्वेंस भले बदल जाए। सीक्वेंस बदलने का मतलब कि पहले तो एग्जाम हो ही चुका है, उसके बाद तो अब दूसरा जो है वो फिजिकल ही होगा। फिजिकल के बाद या तो मेडिकल करा सकते हैं या फिर डीवी करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सीक्वेंस है वो अब तक यही रहा है कि एग्जाम, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल और डीवी। मेडिकल में होता क्या क्या है, तो देखिए, मेडिकल पहली बात तो मंडल वाइज होता है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होता है। मंडल वाइज मेडिकल होगा
जिसका जिस मंडल में होगा कोई एक वहां पर सेंटर उसको बना देंगे, या जो मंडल होता है उसी मंडल के हेडक्वार्टर में ही उसको सेंटर बना देंगे और वहीं पर सबका मेडिकल करा लिया जाएगा। मेडिकल में क्या चेक होता है, जैसे नॉकनी हो गया, फ्लैट फीट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गई, और आपकी आई साइट भी चेक होती है, आपके कान चेक होते हैं, आपके दांत चेक होते हैं, आपके जो नाक होती है उसमें टार्च डाली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं मेडिकल में। क्योंकि ये मैंने फेस किया है, ये मैंने दिया है, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझिए कि सर कुछ भी बोल रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। भैया यहाँ से हवाबाजी नहीं की जाएगी, जो असल में मेरा अनुभव रहा है वही आपके साथ शेयर किया जाएगा। और अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो लाइक करते चलें और चैनल से जरूर कनेक्ट होते रहें। और अब चलिए अब आगे आपसे बात कर लें, खुशखबरी क्या थी। मैंने बोला था ना वीडियो के शुरू में खुशखबरी है आपके लिए, तो खुशखबरी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था एनफोर्समेंट कांस्टेबल के ऊपर, तो उस पर एक ये है भाई हमारे शेखर प्रताप सिंह। अब ये इन्होंने कमेंट में लिखा है कि सर मैं यूपी में सिलेक्ट हूँ, यानी आप यूपीपी में काम कर रहे हैं और स्किप कर रहा हूँ ईसी की रनिंग को, यानी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की रनिंग को स्किप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई सिलेक्टेड बच्चा स्किप कर रहा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी की बात है। और इन्होंने आगे ये भी लिखा कि जो भी जॉब में हैं स्किप करे रनिंग, एक बेरोजगार को दर्द समझना चाहिए, कम नंबर वालों का भला हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ने बहुत अच्छी बात लिखी है, शेखर प्रताप सिंह। हम जितने भी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं सबकी तरफ से इन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत नेक काम किया है। क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है दूसरों को मोटिवेशन भी मिले और दूसरे भी स्किप करें, और आपकी वजह से किसी एक को फायदा जरूर मिलेगा। तो हमने भी कमेंट में भाई बोल दिया था कि थैंक यू भाई, और सभी सिलेक्टेड लोग अगर ऐसा कर दें तो कितना अच्छा होगा। ठीक है भाई, तो आप सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो उनसे रिक्वेस्ट करें, है ना, कि भैया आप तो सिलेक्टेड ही हैं और आप तो जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, तो आपके घर वाले खुश हैं। लेकिन अगर आपकी वजह से हमको भी नौकरी मिल जाती है तो इनडायरेक्टली भगवान आपको और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो आपको सभी को एक साथ ये रनिंग या फिजिकल स्किप का अभियान चलाना होगा, ताकि कुछ ही बच्चे अगर इसमें सिलेक्टेड वाले अगर कम हो जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये खुशखबरी टाइप से थी तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आगे बात करेंगे कि कम नंबर वाले क्या कर सकते हैं। तो कम नंबर वाले भाई वही फिजिकल स्किप का अभियान चला सकते हैं। कम नंबर वाले ही नहीं, जितने भी लोग हैं, क्योंकि भाई किसी को नहीं पता है कि फाइनल कट ऑफ क्या जाए। तो फिजिकल या रनिंग स्किप का अगर आप लोग अभियान चलाएंगे, अभियान का मतलब कि सबसे बोलेंगे कि जो कहीं अन्य सिलेक्टेड है, मतलब उनसे नहीं जो सिलेक्टेड नहीं है ना, जो सिलेक्टेड है काम कर रहा है, वो लोग कृपया करके इसमें फिजिकल देने ना जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो किसी अन्य अभ्यर्थी को मौका मिल जाएगा। और आप लोगों को ये सारी चीजें रिक्वेस्ट करके करनी है ना, और आपको अपना जो मार्मिक दर्द है वो भी समझाना होगा। इसीलिए मैं चीजों को सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये फिजिकल स्किप का अभियान मैं भी शुरू करूंगा, हालांकि हर वीडियो में अब ये बोलता भी हूं, तो मेरे साथ साथ आप सबको भी ये अभियान चलाना होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें, ताकि जितने भी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के बच्चे हैं वो सभी लोग इस वीडियो को देखें और उससे प्रेरित होकर सबसे फिजिकल स्किप का अभियान चलवाएं। तो कम नंबर वाले ये कर सकते हैं। फिर चलिए सबसे लास्ट बात कर लें कि कितने नंबर पर फाइनल मान लें, क्योंकि भाई एटलीस्ट हमें कुछ तो आइडिया हो कि कितना लास्ट पर फाइनल हो जाएगा। और सारी चीजें फाइनल सिलेक्शन पर ही डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है हम लोग करेंगे वो सब फाइनल सिलेक्शन के लिए ही करेंगे। तो कितना हम लोग मान लें, देखो भाई यहाँ पर 2-3 चीजें फैक्टर पर डिपेंड करेंगे कि कितना फाइनल बढ़ सकता है। पहला तो ये कि कितने फिजिकल देने जाएंगे, कितने उसमें प्रेजेंट रहेंगे फिजिकल में, पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर भाई जितने प्रेजेंट रहेंगे उसी के हिसाब से लोग एब्सेंट रहेंगे। तो एब्सेंट वाले भी यहाँ पर एक ठीक ठाक रोल प्ले करेंगे फाइनल कट ऑफ बनाने में। तीसरा, जितना ज्यादा ये फिजिकल स्किप का अभियान हो सके वो अच्छा चला जाए। और फिर चौथा ये होगा कि जितने लोगों ने फिजिकल दिया है उसमें पास कितने लोग हुए हैं ना, क्योंकि पास फेल का भी आंकड़ा बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो फाइनल कट ऑफ सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, ये अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिसमें आप सबका अलग अलग कहीं ना कहीं रोल है। आपका रोल क्या है भाई? आपका रोल यही है कि फिलहाल तो आप अभी सबको फिजिकल स्किप के लिए करें। ठीक है, जैसे जूनियर असिस्टेंट 1262 हो गया, या लेखपाल हो गया, या यूपी पुलिस का हो गया, जैसे भाई ने यूपी पुलिस में किया है और वो स्किप कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी को जो सिलेक्टेड हैं उन सबसे अपील करनी है, अपनी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन बतानी है, ताकि वो भी चीज़ों को समझ के अगर स्किप कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा आप सबके लिए। ठीक है भाई, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और धीरे धीरे मैं वीडियोस के माध्यम से आप सबको बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा। तो इसीलिए आप पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
क्योंकि जितने भी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के बच्चे हैं उन सबको यूनाइट होना होगा, क्योंकि विदाउट यूनिटी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ही बीच बीच में मैं आप सबके लिए वीडियोस लाता रहूंगा और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीजें आप तक शेयर की जाएंगी। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि प्रवर्तन सिपाही से जुड़ा एक एक अपडेट आपको यहाँ पर ऑथेंटिक मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि फिजिकल स्किप पे अभियान जरूर चलाएं, क्योंकि सबका योगदान बराबर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सब लोग डीवी स्किप का अभियान करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है भाई, सब साथ रहेंगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो भाई जैसा चल रहा है वैसा तो चलेगा ही। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा, और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुझे भी क्या है, और भी अन्य वैकेंसी हैं, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है भाई, तो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए मुझे, और आप लोग भी कुछ ना कुछ करते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ये सारी चीज़ें सबको पता चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।